हेलो गाइज, मैं छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ गाय के ऊपर। हमें अपनी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद अगर गली में कोई गाय बीमार है, कोई कुछ परेशानी में है, तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता को सब माता कहते हैं। इसलिए माता की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। वो हमारे भाई, अब तो चलो बाहर ये पाल के छोड़ देते हैं लोग गाय को चरने के लिए, बेचारी पन्नियाँ खा रही हैं, कूड़ा खा रही हैं। अरे जो सब्जी के छिलके बचे, जो सब्जी के फलों के छिलके बचे, सभी इकट्ठे करके प्लेट में रख के अपनी गाय को अगर खिला दो तो उनके पेट में कुछ तो जाए। कूड़े की पन्नी खाने से तो अच्छा है। औरतें क्या आलकस करती हैं, सबको मिक्स करके मिट्टी में भरती हैं कूड़े वाले में। मैं अपने कभी भी कोई छिलका ऐसा नहीं रखती हूँ। अब जो कोई भी छिलका बाहर फेंकती हूँ, सारे छिलके कटोरी में भर के रखती हूँ, जो प्लेट में करके रखती हूँ। अभी मैंने जो फल खाए हैं, मेरी कटोरी भरी हुई है छिलकों से। मैं सारे गाय आने की वेट कर रही हूँ, जब गाय आएगी जब उसी को खिलाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ एक और समस्या है, मैं गाय को पानी पिलाना, छिलके खिलाना, जो भी मेरे से बन पड़ता ज़रूर खिलाती हूँ। तब मेरे साथ एक समस्या, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो मुझे गाय की सेवा करने से रोक रहे हैं। अब गाय, मैं क्या करूँ? मैं गाय को पानी पिलाती हूँ तो वो लड़ते हैं। मैं गाय को छिलके या प्लेट में रख के खिलाती हूँ, प्लेट में रख के देती, नीचे भी नहीं देती, कोई गंदा गाय करेगी। जो बचता ला कर मैं डस्टबिन में डालती, उसमें भी वो लड़ते हैं। गाय मेरे बाहर आके बैठ जाए, उसमें भी उनको दिक्कत है, तुम बैठाती हो गोबर कर जाती है। अगर नंदी मेरे बाहर बैठ के खड़ा होकर उसने बाथरूम कर दिया तो उसने उन लोगों ने पुलिस केस कर दिया मेरे साथ। अब ये बताओ गाइस, गाय की सेवा करना कौन कौन पसंद करता है? मुझे बताएं, क्योंकि मैं कैसे करूं सेवा। मेरा बहुत मन करता है, मैं रात दिन तड़पती हूँ कि मैं चाहे मैं नहाऊँ ना या पोछा ना लगाऊँ, पर मैं गाय को पानी जरूर पिलाती हूँ। मेरे पास 3-3 लीटर के कई डब्बे हैं, मैं उन डब्बों में पानी पिलाती हूँ। अब बाई चांस किसी वजह से जब थोड़ा बहुत पानी बचता है, या गाय का मुंह मैं पसंद निकाल के कहीं रच गया किसी में, किसी में वो डब्बा गिर गया, तब उन्होंने लड़ाई करी मेरे साथ। तो गाइज, मैं सबसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से गाय की सेवा करूँ। मैं हर हाल में करना चाहती हूँ, उनके खाने का, पीने का और बैठने की व्यवस्था मैं देना चाहती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मेरे घर के सामने प्लेन जगह पड़ी, गाड़ी अगर नहीं खड़ी हो तो मेरे यहाँ गाय आराम से बैठ जाती, टीन लगी तो बारिश में भी नहीं भीजती। तो मेरा क्या जाना बहन उसमें? मुझे करना चाहिए। अगर गाय जीव जंतु ने अपने हिस्से की ज़मीन इंसान को दी है तो उसे बरतने के वे हकदार हैं, उन्हें बरतने के लिए देनी चाहिए। अगर वो बरसात में आकर हमारे आंगन में बैठ जाए तो किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर वे गोबर कर जाती हैं तो वे गोबर करने, जब इंसान बिहार से आके यहाँ रह रहा है, वो यही गोबर करता है ना अपना, तो गाय गोबर करने कहाँ जाएगी? जो आदमी जहाँ रहेगा वो वही तो करेगा। और इतना फ़र्क है, इंसान को थोड़ी सी बुद्धि दी है, उनको बाथरूम बना दिए हैं, जीव जंतु के लिए बाथरूम नहीं बनाए हैं, इसलिए थोड़े से वे परेशान है। उनको बेचारे को जैसे सुविधा लगती है वो कर देते हैं। पर फिर भी गाय इतने समझदार होती है, जहाँ वो पानी पीती है वो वहाँ कभी गोबर नहीं करती। ये मैंने कम से कम 3 साल आजमाया, मैंने 3-4 साल पानी पिलाया, मेरे बाहर कभी गोबर नहीं करती। इसलिए लोगों ने परेशान होकर, मेरे पड़ोसियों ने मेरे से झगड़ा कर लिया, तेरा घर साफ रहता है, वो हमारे बाहर कर जाती है। मैं तो किसी को कह के भेजती नहीं बहन। जीव जंतु है, उनका जहाँ उनका प्रेशर बन गया, जहाँ उनके माइंड ने काम करा वो कर दिया उन्होंने। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, सब में सब्र है, इंसान में सब्र नहीं है। जीव जंतु सब ने अपने हिस्से की जगह जायदाद, खाना पीना सब इंसान के हाथ में दे दिया भगवान से मांग के। अब उन्हें सब्र था कि इंसान हमें दे चाहे ना दे, हम उसके हाथ में दे दें। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उसने अपना सारा खाना इंसान के हाथ में दे दिया। पर इंसान इतना बेशरम, बेरहम, बेहया है कि उसका पेट ही नहीं भरता। जीव जंतु की जगह से नहीं भरता, जीव जंतु के खाने से नहीं भरता, भाई बंध की जो जगह ज़मीन है उन पर नहीं भरता। मतलब कहने का मैंने चीज़ देखी है, हर तरह का बेईमाना इंसान करता है, जीव जंतु कभी नहीं करते। एक और है, जीव जंतु सिर्फ दिन दिन में खाते हैं, दिन छिपे के बाद कभी कोई नहीं खाता। और जानवर इतना सब्र करते हैं, कितनी लंबी रात होती है, पूरी रात आराम से बैठे रहते, कहीं भी जाने जगह नहीं गए। उसके बाद इंसान सारे दिन खाता है, सारी रात खाता है, उसका कभी पेट ही नहीं भरता। 24 घंटे खाने के बाद भी वो भूखा का भूखा ही, उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ खाया है। फिर भी अगर उसे कहीं दिख जाए ना किसी और के पास कोई खाने की चीज़, तो तुरंत झगड़ा करके बैठ जाता है। कोई भी पड़ोसी अगर ढंग से खा रहा है तो दूसरा पड़ोसी से तुरंत लड़ पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामे कर देगा। तो ये इंसान को क्यों दी भगवान ने बुद्धि? इस बुद्धि का क्या फ़ायदा? सिर्फ जीव जंतु अच्छे हैं,
उनके खाने का भी समय है, उनके सोने का भी समय है, उनके सब्र भी है। उन्होंने अपना सब कुछ दे के इंसान को खाली हाथ ज़िंदगी में आए और खाली रह के चले जाते हैं, तो फिर भी सेवा करते हैं। घर घर मांग के खा के गाय फिर भी इंसान को दूध देती है। इंसान क्या करता है, सबका खाने के बाद भी इंसान के लात मारता है। तो कितने शर्म की बात है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस, जो भी इस वीडियो को सुने, देखे, शेयर करे, वो ये ज़रूर सोचे कि जीव जंतु ने जब भगवान से राशन बट रहा था, उसने इंसान के हाथ में दिया, तो कोई भी अपने जीव जंतु को, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सबको बेदर्दी से ना मारे, ना भगाए। उनका भी हक है दुनिया में रहने का। तुम्हें ही मार्वल में रहने को मन करता है, वे कीचड़ में ही पड़े रहें? उनका भी मार्वल नहीं तो कम से कम प्लेन जगह में तो बैठना चाहेंगे बरसात में। इसलिए अगर कोई गाय अपने दरवाजे पर आकर बैठती है तो उसका बड़ा सौभाग्य है उस इंसान का। कहते जहाँ गाय बैठती है वहाँ उसका किस्मत जुड़ जाती है इंसान के साथ। उस घर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मैंने अपने पड़ोस में चीज़ नोट करी है। तो इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ कर एक ही विनती करूँगी सभी बहनों से, बहनों, भाइयों, बच्चों, कभी भी गाय को मत मारना। मेरे पड़ोस में एक बच्चे ने गाय को झाड़ू से मारा, मैंने उसको टोक दिया तो मेरे पास फिर पुलिस केस कर दिया उन लोगों ने। मतलब मेरे साथ आज तक उनका मेरा अपना कोई पंगा नहीं है। वो गाय को लेकर मुझसे 3 बार झगड़ा कर चुके हैं। तो कोई ये बताए क्या मेरी गाय पली हुई है? वो उन इंसानों की गलती है जो दूध निकाल के उन्हें भगा देते। उसका दोष उनको लगेगा। मैं तो भगवान का कर्म समझ के कर लेती हूँ। मैं तो ये सोच लेती हूँ कोई बात नहीं, तुझे इतनी मेरे साथ गलत कर रहा कर, कहीं नंदी, कहीं भगवान, कोई कुछ तो तुम्हें कुछ कहेगा। भोलेनाथ की नंदी के मूर्त ने पहले इतना हंगामा किया यहाँ से, अब हमें पता कितनी बुरी तरह से हमारे साथ पेश आए। अपने घर में मुताया कर, अपना बाथरूम में बताया कर, और मतलब जो रफली लैंग्वेज होती है सारी बोली साथ बोले। कहने को पंडित है बिहार का, लेकिन सभ्यता 1% भी नहीं है, इंसानियत रत्ती भर भी नहीं है। उसके बाद भी वो आदमी कहता कि मैं मंदिर का पंडित हूँ। क्या आप इस बात को लाइक करते हैं भाई? कोई भी भाई बहन इस बात को लाइक करता है? जो बंदा गाय को कभी रोटी नहीं देता, गाय को झाड़ू से मारता है, गाय को अपने घर के सामने खड़े होते तो ही वाइपर से मारते हैं, सामने वाले कोई पानी पी रहा है उससे वे किरसते हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप? हिंदू या मुसलमान? मुसलमानों में भी इतनी इंसानियत तो होगी, और जब उन्हें दूध काटने का हक नहीं है वो सीधा काट देते हैं। हिंदू खाएगा उसी थाली में छेक करता है। इस चीज़ से सुधर जाओ, मान जाओ, अपनी गाय की रक्षा करनी सीख लो। मैं तो सभी लोगों से विनती करती हूँ, मेरा बहुत मन है कि मुझे इस झगड़े से निपटारा मिले, मैं गाय की फिर दोबारा से वही सेवा करूँ, अपने घर बैठाऊँ, अपने पानी पिलाऊँ और उसके चारे पानी की सेवा करूँ। मजबूर हूँ कि मैं उनके सामने मेरी कुछ परवश चल नहीं रही, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाह रही और वो बार बार मेरे साथ झगड़ा कर। मैं एक ही बात सोचती हूँ, मेरा अपना पर्सनल झगड़ा तो है नहीं, गाय के पीछे झगड़ा कर रहे हैं तो मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मेरे साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पंगा चल रहा है। बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, इस बात का जो भी समाधान तुम्हारे पास हो मुझे शेयर करके ज़रूर करें। मुझे मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि इसका समाधान ये है, ताकि मैं इस टेंशन से निकल पाऊँ। मैं गाय की सेवा करती हूँ, मैं पक्की हिंदू हूँ, हनुमान की भगत हूँ, गाय की सेवा करना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने वाले नहीं करने दे रहे। इसलिए हाथ जोड़े की विनती है, कोई समाधान अगर है किसी के पास तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर मुझे बताएं। मेरी वीडियो को शेयरिंग करें, लाइक करें, शेयरिंग करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते मैम, नमस्ते भाई, जय हो मेरे को।